हेलो फ्रेंड, तो आज मैं दिन के तारे के एपिसोड 2 में अपनी वॉइस ऐड करूंगी। जिन लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 2। स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाई देता है। वहाँ प्रिया को कोई आवाज देता है जो कि प्रिया की दोस्त है। वह प्रिया से कहती है एक खुशखबरी है, तुम्हें फिल्म में एक रोल मिल गया है, तुम्हें फिल्म टाइम में काम करने का मौका मिल रहा है। प्रिया कहती है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही ना, क्या मुझे सच में टाइम में कास्ट किया गया है? प्रिया की दोस्त कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। फिर यह दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। प्रिया कहती है यह कोई सपना तो नहीं है ना, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? प्रिया की दोस्त कहती है मेरा विश्वास करो यह सच है। अरे यार क्या तुम फिर से रो रही हो? फिर हमें दिखाई देता है कि भारत के नामी निर्देशक आदित्य सूद की नई फिल्म लीड रोल में कास्ट किए गए दो बड़े सितारे रोहित मेहता और मोहित लड़के का नाम लगता है। हीरोइन को नहीं बनाने के लिए काफी है। प्रिया कहती है मैंने कुछ महीने पहले हीरोइन की मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन कास्टिंग टीम से बहुत दिनों तक जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा कि मुझे कास्ट नहीं किया गया है। 7 सालों एक बेनाम अभिनेत्री रहने के बाद मुझे ये सुनहरा मौका मिल रहा है अपनी पहचान बनाने का। क्या प्रिया की अब तक की अनस्क्रीन हिस्ट्री हमें कुछ फोटो में दिखाई देती है। ठीक इधर एक काफी विज्ञापन में, ये यहाँ एक हाई स्कूल वाले नाटक में और फिर यहाँ एक ड्रिंक्स के विज्ञापन में। प्रिया कहती है अब मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर सकती। वे चाहते थे कि मैं आऊँ और स्क्रिप्ट पढूं। रुको, क्या इसका मतलब है कि फिल्म अंकन अभी स्थगित हो गया है? कलाकारों को बदल देने के कारण शायद वे लोग पहले एक बार स्क्रिप्ट पढ़वाना चाहते हो। प्रिया की दोस्त कहती है नहीं, सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। तुम्हारी शूटिंग बुसान में 3 दिन के अंदर है। तुम लोगों को तभी तुम्हारी जरूरत होगी। प्रिया कहती है क्या 3 दिन में स्क्रिप्ट बिना पढ़े ही शूटिंग चालू हो जाएगी? प्रिया की दोस्त कहती है हाँ। प्रिया कहती है इसका मतलब है कि मेरा रोल छोटा है और मेरे पार्ट के पास बोलने के लिए ज्यादा लाइनें नहीं है। प्रिया अपनी दोस्त का कंधा पकड़कर कहती है तुम सुनो, मुझे अभी के अभी बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे मारिया के लीड रोल में कास्ट किया गया है? प्रिया की दोस्त कहती है हाँ मारिया? नहीं प्रिया, मारिया नहीं, तुम्हें श्रेया के रोल के लिए कास्ट किया गया है। प्रिया गिर जाती है। प्रिया की दोस्त कहती है क्या हुआ तुम्हें? बेशक प्रिया, मुझे बताओ क्या हुआ? प्रिया कहती है बताने लायक कुछ नहीं है। श्रेया फिल्म के हीरो की एक पूर्व प्रेमिका है जो खाली फ्लैशबैक में दिखाई देती है। अपने दुखी जीवन के कारण उदास और निराश होकर वह आत्महत्या कर लेती है। मुझे याद है क्योंकि मैंने ऑडिशन के लिए सारे सीन अच्छे से पढ़े थे। मुझे लगता है कि किसी ऐसे इंसान की भूमिका निभाना जिसने जीने की इच्छा खो दी हो, जीवन के इस पड़ाव पर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। खैर ऐसे उदास होना ठीक नहीं है। कौन जानता है शायद स्क्रीन पर मेरी मौत का सीन लोगों के दिलों में इतना छू मैं उस सीन में चमक उठूं। और वैसे भी फिल्म टाइम में एक्टिंग करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिया की दोस्त कहती है हाँ और तुम्हें इस बार उसे वापस भी करना है। प्रिया कहती है ओह वो रुमाल। हाँ, फिर सीन पास्ट में चला जाता है। प्रिया बताती है 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। 1 साल पहले कोई प्रिया से कहता है हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जिसने वो लाल बो पहना है, तुमने फिर से सीन गलत किया है। फिर वह इंसान उसको डांटते हुए कहता है तुम इतनी गलतियाँ कैसे कर सकती हो, तुम फिल्म की हीरोइन भी नहीं हो कि तुम्हारे पास कोई बड़ा रोल है याद करने के लिए। प्रिया कहती है मुझे माफ करना। फिर पास्ट में प्रिया की दोस्त उससे कहती है प्रिया क्या तुम ठीक हो? अगर निर्देशक के कहे हिसाब से कोई चीज नहीं होती तो वह किसी भी इंसान के पीछे बेरहमी से पड़ जाता है। मुझे माफ करना प्रिया, मुझे लगता है कि हमें इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। प्रिया कहती है अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैं ये रोल ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तुम रुको, मैं रेस्ट रूम जाके आती हूँ। प्रिया की
मुझे नहीं जानता। क्या यार, ये आंसू फिर से क्यों निकल रहे हैं? तो और शूट करना बाकी है। कोई प्रिया को रुमाल देता है। प्रिया उसे देखकर कहती है, रोहित मेहता आप यहाँ? उफ, ये इस समय यहाँ क्यों आ गया? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मेहता, पूरा सीन मेरे कारण बिगड़ गया। आप सभी का टाइम भी खराब हुआ। फिर रोहित प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। प्रिया कहती है, मुझे माफ। इतने में रोहित प्रिया को रुमाल देता है और कहता है, अरे ज्यादा परेशान मत हो, जो तुमने पहने हैं वो किराए के कपड़े हैं, इन्हें तुम्हें साफ रखना होगा, तो अब चुप हो जाओ, लो अपने आंसू पोंछ लो। प्रिया कहती है, धन्यवाद। फिर प्रिया रोहित से कहती है, आपका रुमाल। रोहित कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रिया कहती है, पर यह तो महंगा लग रहा है। रोहित कहता है, अरे एक बात तो पूछना ही भूल गया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया कहती है, प्रिया, मेरा नाम प्रिया राजपूत है मिस्टर मेहता। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रिया कहती है, उस समय मैंने ठीक से उनका शुक्रिया नहीं किया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। हो सकता है कि मैं उन्हें अब याद भी ना हूँ, पर फिर भी मेरे लिए यह एक सम्मान की बात है कि मुझे उनके साथ एक फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला है। यह कितना रोमांचक है। हमारे एपिसोड की यही एंडिंग हो जाती है। आगे क्या होने वाला है इस अमेजिंग सी स्टोरी में जानने के लिए देखिए एपिसोड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।